मूवी स्टार्ट होते ही हमें एक कंपनी दिखाई जाती है जिसका काम ये था कि वो ज़मीन को खोदकर उसमें से ऑयल निकाला करती थी। एक दिन रूटीन्स के दौरान वो लोग होल कर रहे होते हैं, ज़मीन को खोद रहे होते हैं और उन्हें एक गहरे कुएं के अंदर ज़िंदगी के कुछ निशान मिलते हैं। उसे देखकर ये लग रहा था कि शायद यहाँ पर कोई ज़िंदगी है, यहाँ कोई ना कोई ज़रूर रहता है। सब साइंटिस्ट हैरान हो जाते हैं इस बात से, लेकिन उन साइंटिस्ट का लीडर कहता है कि ऑपरेशन को रोका ना जाए और इसको और अंदर तक खोदा जाए, ये देखने के लिए कि इसमें है क्या। फिर सिस्टम में कुछ खराबी आ जाती है, पानी का प्रेशर बढ़ जाता है जिसकी वजह से वो सिस्टम फट जाता है और वहाँ से 3 अजीबोगरीब क्रिएचर बाहर आते हैं। कंपनी का ओनर इस बात से काफ़ी परेशान होता है कि अगर ये बात फैल गई तो हमारी कंपनी को बंद किया जा सकता है, हमारे खिलाफ केस किया जा सकता है कि हम ऐसी जगह पर खुदाई करने गए ही क्यों और क्रिएचर कहाँ से आए। फिर वो साइंटिस्ट कंपनी के ओनर से कहता है कि अगर हमें ये पता चल जाए कि वो क्रिएचर क्या खाते हैं तो शायद उन्हें ढूंढा जा सकता है। तो वो साइंटिस्ट से कहता है कि हमें ये काम छुप के करना होगा ताकि किसी को कानो कान इसकी खबर ही ना हो। अब सीन चेंज होता है और हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि हाई स्कूल में पढ़ता है और उसका नाम ट्रिप होता है। वो अपनी मदर और स्टेप फादर के साथ रहा करता था। ट्रिप अपने फ्री टाइम में एक जंक यार्ड में काम करा करता था जहाँ पर पुरानी गाड़ियों और ट्रक्स को लाया जाता था। इसी तरह वहाँ पर एक ट्रक लाया जाता है। ट्रिप के पूछने पर जंक यार्ड का ओनर उसे बताता है कि ये खुदाई वाली जगह से लाया गया है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था। फिर बॉस उससे कहता है कि ये ट्रक अब तुम्हारा है, कि तुम ही अब इसका कुछ कर सकते हो। मुझे तो इसके बारे में कुछ समझ नहीं आता। फिर जब ट्रिप रात को जंक यार्ड में आता है तो वो अपना ट्रक देखकर इमेजिन करता है। फिर वो न्यूज़ सुनता है जिसमें सुबह होने वाले धमाके के बारे में बताया जा रहा होता है, वो किस कदर खतरनाक था और किस कदर भयानक था। फिर उसके बाद वो देखता है कि एक कार में बहुत बड़ा होल हुआ है। फिर हम ट्रिप को उसी जंक यार्ड में दोबारा देखते हैं। वो एक इंजन स्टार्ट करता है और इसी से एक आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ काफ़ी अजीब थी जिसे देखने के लिए वो आगे बढ़ता है। जब वो उस तरफ जाता है तो वो चीज़ उससे छुपने लगती है। वो ऑयल ड्रम्स के पीछे चली जाती है। ट्रिप एक टूल उसकी तरफ फेंकता है जिसकी वजह से सारे के सारे ऑयल ड्रम्स गिर जाते हैं। ट्रिप वहाँ से भागकर बेसमेंट में छुप जाता है, लेकिन वो अजीब सा क्रिएचर वहाँ भी आ जाता है। ट्रिप डर के मारे वहाँ से भाग निकलता है और बेसमेंट को बंद कर देता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्रिएचर आखिर आया कहाँ से और उसके पीछे क्यों पड़ा है। इतनी ही देर में हम देखते हैं कि वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, लेकिन जब वो लोग बेसमेंट खोल के देखते हैं तो वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। ट्रिप उसे कहता है कि वो एक बहुत बड़ी चीज़ थी और उसने सारे ऑयल टैंक्स खाली कर दिए। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, वो उन ऑयल टैंक्स के पीछे छुपी हुई थी, जिसके बाद वो सारे ऑयल टैंक्स गिर गए। मैं झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन वो लोग तो उसकी बात का यकीन ही नहीं करते और वहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह ट्रिप अपनी क्लासमेट मेरेडिथ से बात करता है जिसे बायोलॉजी में काफ़ी इंटरेस्ट होता है। वो उसे बताती है कि हर रोज़ 15,000 स्पीसीज डिस्कवर होती हैं, यानी इस दुनिया में तो पहले ही बहुत सारे स्पीसीज मौजूद हैं, जिनमें से कुछ तो अब डिस्कवर्ड हो चुकी हैं और कुछ हर साल हो रही हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में। और उसके बाद ट्रिप अपने जंक यार्ड में वापस आ जाता है और वहाँ ऑयल बिखेर देता है, ये देखने के लिए कि क्या ऑयल वाकई उन क्रिएचर्स को अट्रैक्ट करता है। और इसी के साथ उसके सामने क्रिएचर आता है जिसकी काफ़ी सारी लंबी टांगें होती हैं और वो ऑयल टैंक से अपना पेट भरता है। यानी ट्रिप का शक बिल्कुल सही था। ट्रिप हैरान हो जाता है और वो कोशिश करता है कि वो इस क्रिएचर से बात कर सके। वो उसे एक और ऑयल टैंक देता है। इतनी देर में वहाँ कंपनी के वर्कर आ जाते हैं और पूछते हैं कि कल यहाँ पर कुछ हुआ था ना, क्योंकि उन्हें खबर है कि एक बड़ा क्रिएचर है जो तुम्हें नुकसान पहुँचा रहा है। इतनी देर में वो क्रिएचर ट्रिप के ट्रक के अंदर छुप जाता है। वो इनफैक्ट उन लोगों को देखकर छुप रहा होता है। और फिर क्लासमेट मेरेडिथ भी वहाँ आ जाती है और ट्रिप उसे बहलाने की कोशिश करता है और ट्रिप उसे बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहती है कि मुझे घर ड्रॉप कर दो, मेरे पास टाइम नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कंपनी के वर्कर को ट्रक के पास से कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं। वो लोग उस तरफ जाते हैं और ट्रिप अपनी क्लासमेट को ट्रक के अंदर धक्का देता है और वो क्रिएचर काफ़ी स्पीड से ट्रक चलाकर जंक यार्ड से निकल जाता है। ये लोग मेरेडिथ के घर आ जाते हैं जहाँ पर ट्रिप अपने ट्रक को मॉडिफाई करता है, उसमें चेंजेस करता है। वो उसमें एक ऐसी जगह बनाता है जहाँ पर वो क्रिएचर उस पर सही से कंट्रोल कर सके। ट्रिप जब उस क्रिएचर को देखता है तो अपनी क्लास फेलो को बताता है कि ये बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट क्रिएचर है और ये भी कहता है कि हमें इसका ये फायदा होगा कि ये हमारे ट्रक के लिए एक इंजन का काम करेगा। फिर वो लोग वहाँ से टेस्ट ड्राइविंग पर जाते हैं ये देखने के लिए क्या वाकई वो क्रिएचर इंजन का काम कर सकता है या नहीं। देखते ही देखते वो क्रिएचर बहुत स्पीड से ट्रक चलाने लगता है, यानी वो लोग सही समझ रहे थे। ट्रिप उस क्रिएचर को गैसोलीन पिला देता है जो कि ऑयल की ही तरह है, लेकिन उसकी वजह से काफ़ी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। कंपनी का साइंटिस्ट ये जानने की कोशिश करता है कि वो 2 क्रिएचर क्या खाते हैं। फिर उसे रिसर्च करने पर पता चलता है कि वो तो ऑयल पर जिंदा है और ऑयल से ही अपना पेट भरते हैं। फिर ट्रिप को अपने फादर मिलते हैं। फिर उनको अपने रहने वाली जगह दिखाता है जहाँ पर वो लोग उस दिन होने वाले इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं। ट्रिप के फादर उन्हें बताते हैं कि इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, कि उस दिन जो धमाका हुआ था वो इन्हीं क्रिएचर की वजह से हुआ हो। उस धमाके की वजह से गैस भी हो सकती है। फिर जब ट्रिप वहाँ से बाहर निकलता है तो फिर से उस कंपनी के लोग उसे उसके ट्रक के पास मिलते हैं। असल में उसके डैड ने ही कंपनी को खबर की थी कि उनमें से एक क्रिएचर हमारे घर पर है और ट्रिप के पास है। उन लोगों को पता चल जाता है कि क्रिएचर ट्रक के अंदर है। उस क्रिएचर की तेज स्पीड की वजह से वो लोग वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं, यानी वो क्रिएचर ट्रक को इतना तेज भगाता है जिसमें ट्रिप और मेरेडिथ बैठे होते हैं और कंपनी के लोग उन्हें पकड़ ही नहीं पाते। लेकिन कंपनी के लोग भी अब उनकी जान नहीं छोड़ने वाले थे, वो उनका पीछा करते हैं। ट्रिप और वो क्रिएचर ट्रक को रूफ के ऊपर से ड्राइव करता है, यानी वो ट्रक काफ़ी ऊंची ऊंची जंप लगा रहा था। वो ट्रेन के ऊपर से छलांग लगाकर उनसे बच निकलता है। फिर वहाँ पर ट्रेन आती है और वो लोग उसके ऊपर से छलांग लगाकर कंपनी के लोगों से बच निकलते हैं। फिर वो लोग बीच पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर मेरेडिथ के फादर का हंटिंग हाउस होता है, जहाँ पर वो शिकार करते थे।
तब फिर वो लोग रात वहीं पर गुजारते हैं। वो क्रिएचर वहाँ पर पानी देखकर काफी खुश होता है और नहाने लगता है। ट्रिप उस क्रिएचर से वादा करता है कि वो उसे उसके घर जरूर पहुँचाएगा। कंपनी का साइंटिस्ट उन दो क्रिएचर पे एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है और वो जान जाता है कि क्रिएचर बहुत इंटेलिजेंट है, उनका दिमाग बहुत तेज है। ओनर उसे बुलाता है और कहता है कि हमारा वेस्ट वाटर दूसरे शहर जाने वाला है, तो हम इन क्रिएचर को भी साथ ही ले जाएंगे, इन्हें साथ ही साथ भेज देंगे ताकि इन्हें गहरी जमीन के कुएं में फेंका जा सके। साइंटिस्ट उन्हें बताता है कि वो इमोशंस रखते हैं और इन्हें मारना अच्छा नहीं होगा। फिर हम देखते हैं कि वो क्रिएचर उस ट्रक का पीछा करता है जिसमें उसके पेरेंट को लेके जाया जा रहा होता है। दोनों ट्रक कंपनी में जाकर रुक जाते हैं। अब ट्रिप और मेरेडिथ भी उनको फॉलो करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि क्रिएचर के पेरेंट यहीं पर हैं। इतनी देर में कंपनी के वर्कर भी वहाँ पर आ जाते हैं और उस क्रिएचर को बेहोश कर दिया जाता है। ट्रिप और उसके दोस्त को कंपनी के ओनर के पास लाया जाता है। उनसे कहता है कि उस क्रिएचर को भूल जाओ तुम दोनों। वहाँ से निकलते वक्त कंपनी का साइंटिस्ट उन्हें कहता है कि वो भी उन क्रिएचर को मरता हुआ नहीं देख सकता। उन लोगों को हमें वहाँ से निकालने के लिए फास्ट ट्रक्स चाहिए होंगे। तो ट्रिप सोचता है कि मैं इन्हें यहाँ से आज़ादी दिलवाऊंगा, मैं यहाँ पर कुछ फास्ट ट्रक्स लाऊंगा। ट्रिप को ख्याल आता है कि उसके जंक यार्ड में ट्रक मौजूद है, तो अपने बॉस से बात करता है और उसका बॉस उनकी मदद करता है और उसे 2 ट्रक्स और मिल जाते हैं। वो उनमें भी कुछ चेंजेस करता है और उस क्रिएचर के पेरेंट के लिए तैयार कर देता है। अब उन क्रिएचर को ट्रक में लोड किया जाता है, पर वो साइंटिस्ट ट्रक को ड्राइव करके ट्रिप तक पहुंच जाता है। वो क्रिएचर अपने पेरेंट्स से मिलता है और फिर वो तीनों ट्रक में छुप जाते हैं। तीनों ट्रक वहाँ से निकल जाते हैं और कंपनी के ट्रक उनका पीछा करते हुए एक खुले मैदान में पहुंच जाते हैं। ट्रक का ग्रुप उनसे मुकाबला करते हुए माउंटेन के एरिया में आ जाता है, यानी ऐसा रास्ता जहाँ पर पहाड़ शुरू हो जाते हैं। कंपनी का ट्रक ट्रिप को खाई की तरफ ढकेलता है, जिसकी वजह से वो ट्रक के दरवाजे से लटक जाता है। तब वहाँ पे वो क्रिएचर ट्रिप की जान बचाता है। ट्रिप को पता चलता है कि एक ट्रक में जहर है जो कंपनी उस होल में भरने वाली है। उस ट्रक को रोकने की काफ़ी कोशिश करता है, क्योंकि अगर वो लोग ऐसा करते तो क्रिएचर बिना वजह ही मर जाते। वो लोग पूरी कोशिश करते हैं कि कंपनी के ट्रक्स को वहाँ पर ना जाने दिया जाए, लेकिन रास्ते में आग लग जाती है, जिसकी वजह से ट्रिप और वो क्रिएचर ट्रक को आगे नहीं बढ़ा पाते। लेकिन इतनी ही देर में ट्रिप का स्टेप फादर वहाँ पर बहुत बड़ा ट्रक लेकर आ जाता है, उनकी हेल्प करता है। ट्रिप अपने साथियों के साथ माउंटेन पर से गुजर जाता है और पॉइजन ट्रक को तबाह कर देता है, यानी वो जहर जो वो लोग उन होल्स में भरने वाले थे वो अब डिस्ट्रॉय हो चुके थे। और इतनी देर में वो लोग एक्सीडेंट वाली जगह पर भी पहुंच जाते हैं और साइंटिस्ट पॉइजन को रोकने की कोशिश करता है। उस क्रिएचर के पेरेंट्स अपने घर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। ट्रिप का ट्रक होल की तरफ धकेला जाता है, यानी ट्रिप के ट्रक को उस होल की तरफ पुश किया जा रहा था, तो वो गहरे कुएं में गिर जाता है और वहाँ पर वो क्रिएचर दोबारा से ट्रिप की जान बचाता है और उसे ऊपर जमीन पर छोड़ आता है। अब वो क्रिएचर और उसके पेरेंट बाकी क्रिएचर के साथ थैंक यू बोल के वापस चले जाते हैं। अब अच्छी बात ये थी कि कंपनी एक्सपोज हो चुकी थी, उसके सारे बुरे काम सबके सामने आ चुके थे कि वो क्रिएचर के साथ क्या करना चाहती थी। अब उस ओनर को अरेस्ट कर लिया जाता है, जिसका ये सारा प्लान था। ट्रिप अपने स्टेप फादर के साथ मिलकर एक अच्छा ट्रक तैयार कर लेता है, क्योंकि उसे इस चीज़ में शुरू से ही इंटरेस्ट था, और अब वो अपना शौक पूरा करने के लिए एक बहुत प्यारा ट्रक बना लेता है। और मूवी के एंड में हमें दिखाया जाता है कि ट्रिप और उसकी क्लासमेट मेरेडिथ की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। इस मूवी की काफ़ी अच्छी एंडिंग हुई थी, क्योंकि उन क्रिएचर को भी मरने से बचा लिया गया था। ट्रिप ने अपना एक बेहतरीन ट्रक भी तैयार कर लिया था और उसकी मेरेडिथ से दोस्ती भी हो गई थी, और सबसे बड़ी बात, कंपनी का ओनर अरेस्ट हो चुका था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।